कब और कैसे होगा कलयुग का अंत? क्या डूब जाएगा सारा संसार? दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी की है, जो आज के समय 100% सच होती हुई दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कलयुग का ऐसा सच बताया जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आने वाला कलयुग कितना भयानक होगा? कलयुग में स्त्री और पुरुष का आचरण कैसा होगा? कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होगी? मनुष्य की लंबाई कितनी होगी? कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से दिव्य संकेत दिखाई देंगे? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कलयुग का रहस्य बताया है। आइए जान लेते हैं। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, द्वापर युग के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पर हनुमान जी सबसे पहले अर्जुन के पास गए और उन्होंने अर्जुन के अहंकार को शांत किया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमस्कार किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी ने भीम के भी अहंकार का दमन किया। भीम भी पवन देव के अंश होने के कारण वे हनुमान जी के भाई ही थे। जब हनुमान जी ने दोनों का गर्भ नष्ट किया तब उनके मन में एक शंका निर्माण हुई, जिसे लेकर वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। हनुमान जी ने बड़ी भक्ति भावना से प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शन कर धन्य हो गया। आपके अनुग्रह से मैंने अभी अभी भीम और अर्जुन की परीक्षा ली और उनका शौर्य एवं विनम्रता दोनों देखी। उनके साथ समय व्यतीत करके मुझे बहुत आनंद हुआ। किंतु मैं आपके समक्ष एक विशेष जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हे प्रभु, अर्जुन और भीम दोनों भी धर्म के पक्ष में होकर भी उनके अंदर अहंकार की बीज अंकुरित कैसे हुआ? वे दोनों ही आपके परम भक्त हैं, फिर कैसे उनके मन में अधर्म ने घर कर लिया? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पवन पुत्र, आपने उत्तम प्रश्न किया है। भीम और अर्जुन के भीतर अहंकार और मोह ने प्रवेश कर लिया था और इसका कारण है आने वाले कलयुग। ये कलयुग का ही प्रभाव है। हनुमान जी ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे कलयुग के विषय में अनेक प्रश्न है। उसका स्वरूप क्या होगा? मानव समाज किन परिवर्तनों से गुजरेगा? स्त्री पुरुष का स्वभाव किस प्रकार बदलेगा? मनुष्य की आयु कितनी होगी? मानव प्राणी कैसे दिखाई देंगे? और कलयुग के अंतकाल में कौन से लक्षण प्रकट होंगे? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मेरी शंका दूर कीजिए। भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने प्रेम से हनुमान जी को उत्तर दिया, हे पवन सूत, आपने भीम और अर्जुन की सहायता करके धर्म की मर्यादा स्थापित की। ये देखकर मेरा हृदय पुलकित हुआ। अब आप कलयुग के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों का चक्र अनादि काल से चलता आया है। प्रत्येक युग में धर्म के चरण घटते बढ़ते रहे हैं। सत्ययुग में धर्म के चारों चरण दृढ़ थे। त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल एक चरण ही शेष रहेगा। जब यह एकमात्र चरण भी डगमगाने लगेगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। हनुमान जी ने उनके चरणों में शीश नवाकर कहा, हे कृपानिधान, मैंने सुना है कि कलयुग में अधर्म का व्यापक प्रसार होगा और मनुष्यों में लोभ, मोह, क्रोध एवं मत्सर बढ़ जाएंगे। पर क्या ऐसा भी समय आएगा जब धर्म का नाम मात्र ही बचेगा? आप कृपया मुझे ये भी स्पष्ट कीजिए कि कलयुग के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे। उनकी मानसिकता क्या होगी और स्त्री पुरुष के आचरण में कौन सी विशेषताएं उभरेंगी? श्री कृष्ण ने दिव्य मुस्कान के साथ समझाया, है रामदूत हनुमान, कलयुग का प्रारंभ तो द्वापर के अंत से ही हो जाता है, परंतु वह धीरे धीरे बढ़ता है। कलयुग के शुरुआती काल में धर्म का कुछ अंश सुरक्षित रहेगा। संत महापुरुषों के अथक प्रयासों के कारण लोग अभी भी भक्ति और साधना की ओर झुकाव रखेंगे।
पर समय बीतने के साथ मानसिक एवं सामाजिक उथल पुथल बढ़ने लगेगी। स्त्री पुरुष दोनों की वासनाएं और इच्छाएं तीव्र हो जाएंगी। भौतिक सुख को पाने की होड़ मच जाएगी, जिसके चलते मनुष्य सत्य, दया, करुणा इत्यादि को भूलने लगेंगे। लोभ और स्वार्थ का इतना प्राबल्य होगा कि कोई भी सिद्धांत या धर्म का आग्रह बहुत कठिन प्रतीत होगा। स्त्रियों में भी ग्लानि, क्रोध, काम प्रवृत्ति आदि का प्राधान्य बढ़ेगा और पुरुषों में भी उद्दंडता, अहंकार, धन पद की लालसा एवं काम क्रोध की तीव्र ज्वाला जागृत हो जाएगी। हनुमान जी ने गहरी सांस लेकर पूछा, हे भक्तवत्सल, जब मनुष्य के भीतर ऐसे अवगुण प्रबल हो जाएंगे तब समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पारिवारिक संरचना वैसी ही रहेगी जैसी अब है या उसमें भी विकार आ जाएगा? और क्या कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो भक्ति और धर्म को संभाले रखेंगे? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे केसरी नंदन, कलयुग में परिवारों का स्वरूप काफी बदल जाएगा। आरंभिक काल में फिर भी कुछ हद तक संयुक्त परिवारों की रीत रहेगी, पर कालांतर में स्वार्थ और भौतिकता के कारण लोग अलग अलग रहने में ही सुख समझेंगे। पति पत्नी के बीच भी आपसी समर्पण कम होगा। स्त्री पुरुष एक दूसरे को भोग की वस्तु की तरह देखने लगेंगे और दाम्पत्य संबंध का पवित्र आदान प्रदान कभी कभी मात्र दिखावा बनकर रह जाएगा। बच्चों को धर्म और संस्कृति की परिपूर्ण शिक्षा मिलना कठिन होगा, क्योंकि माताओं पिताओं का चित्त दूसरे आकर्षणों में रमा होगा। फिर भी आपको बता दूं कि कलयुग में भी सच्ची भक्ति और ईश्वर प्रेम के लिए एक सरल मार्ग खुला रहेगा। हरि नाम संकीर्तन जो मनुष्य भी मेरा स्मरण निष्कपट भाव से करेगा उसे इस अंधकार में भी प्रकाश मिलेगा। जो अपने भीतर तप, त्याग, दया, प्रेम और सेवा का भाव रखेगा, वह चाहे कम हो लेकिन कलयुग में भी जगमगाता रहेगा। हनुमान जी ने कुछ क्षण सोचकर अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने हरि नाम संकीर्तन और भक्ति का मार्ग बताकर आश्वस्त किया, परंतु मैं मनुष्यों की आयु के संबंध में भी जानना चाहता हूँ। सत्ययुग में मनुष्य हजारों वर्षों तक जीते थे, त्रेता में सहस्त्रों वर्ष, द्वापर में सैकड़ों वर्ष, तो कलयुग में उनकी आयु कितनी रह जाएगी और क्या वे इतने रोगग्रस्त हो जाएंगे कि सुख से जी ही ना पाएं? श्री कृष्ण ने हनुमान जी के स्नेहपूर्ण चेहरे को देखकर कहा, हे बजरंग बली, सत्य ही है कि युगों के परिवर्तन के साथ साथ आयु घटती गई है। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 100 वर्षों तक भी नहीं रह पाएगी। आरंभिक चरण में कुछ लोग 100 बरस तक जी सकते हैं, परंतु कुछ पीढ़ियों बाद जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा आयु 60-70 बरस तक सिमट जाएगी। फिर कलयुग के मध्य और अंतिम चरण में 20-30 बरस भी लोगों को बहुत प्रतीत होंगे। रोग नाना प्रकार के फैलेंगे, आहार शुद्ध नहीं रहेगा, जल और वायु प्रदूषित हो जाएंगे, जिससे देह का क्षय शीघ्र होगा। मनुष्य के शरीर की बनावट भी क्षीण हो जाएगी, हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां दुर्बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम। इसलिए वे जीवन भर तरह तरह के व्याधियों से ग्रस्त रहेंगे। हनुमान जी ने व्यथित होकर कहा, हे कृपानिधान, ये सब सुनकर मन में करुणा होती है कि किस तरह मानव जाति कलयुग में कष्ट पाएगी। पर क्या मनुष्यों का रूप रंग भी बदल जाएगा? क्या वे देखने में अलग प्रतीत होंगे या बस शरीर के भीतर कमजोरी ही आएगी? श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस लेते हुए समझाया, है पवनपुत्र, समय के साथ सब कुछ बदलता है। कलयुग में मनुष्यों का रूप रंग भी विविधता से भरा होगा। उनमें वह तेज न होगा जो सत्ययुग या त्रेता के लोगों के मुख पर देखने को मिलता था। त्वचा में नीरसता, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर भावों की अशांति अधिक होगी। बहुत से मनुष्यों की ऊंचाई भी घट जाएगी। वे नाटे कद के, झुकती हुई रीढ़ वाले, दुर्बल कांत वाले होंगे। भोजन दूषित होने और अनुचित जीवन शैली के कारण उनका शरीर अस्त व्यस्त तरीके से बढ़ेगा।
किसी को अत्यधिक मोटापा, किसी को भयानक दुर्बलता, किसी को अगणित बीमारियां। फिर भी कुछ विरले लोग जो सात्विक जीवन का पालन करेंगे, प्रकृति के समीप रहेंगे, संयम से आहार विहार करेंगे, वे अपेक्षाकृत स्वस्थ और सौम्य दिखाई देंगे, परंतु उनका प्रतिशत बहुत कम होगा। हनुमान जी ने मौन तोड़कर अगला प्रश्न किया, हे भक्तवत्सल, समाज में जब पाप और स्वार्थ इतनी तीव्रता से बढ़ेंगे, तब राज्य और प्रशासन की क्या दशा होगी? क्या धर्मनिरपेक्ष राजाओं की कमी होगी या वे भी अधर्म की राह पकड़ लेंगे? मैंने सुना है कि कलयुग में भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा और राजसत्ता स्वयं लोभ अहंकार से ग्रस्त हो जाएगी। क्या ये सत्य है? श्री कृष्ण ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, हे केसरी नंदन, कलयुग में बहुत से राजाएं और शासक अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबे रहेंगे। प्रारंभिक चरण में कुछ शासक धर्मानुसार शासन चलाने का प्रयास करेंगे, किंतु जैसे जैसे कलयुग की पकड़ गहरी होती जाएगी, सत्ता की भूख बढ़ेगी और नीति व धर्म कहीं पीछे छूट जाएंगे। लोग धन या पद के लिए बेईमानी, छल कपट, अनाचार सभी साधनों से पीछे ना हटेंगे। भ्रष्टाचार इतना फैलेगा कि प्रजा के हित की चिंता कम रह जाएगी और स्वयं का वैभव बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसी कारण अनगिनत युद्ध होंगे, बड़ी लड़ाइयां छिड़ेंगी, जिनमें निर्दोष लोगों का जीवन तबाह होगा। धार्मिक संस्थाएं भी कई बार स्वार्थ से संचालित होंगी, किंतु फिर भी मैं दोहराता हूँ, कलयुग में अधर्म का बढ़ना स्वाभाविक है, पर भक्ति और साधना का भी एक विशेष महत्व होगा। जो भी सत्य व धर्म के मार्ग पर खड़ा रहेगा वह ईश्वरीय कृपा का पात्र बन सकता है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपका स्मरण किसी भी युग में अमोघ फलदायक है, परंतु मुझे ये भी बताए प्रभु कि कलयुग का अंत समय कब आएगा और उस समय कौन से लक्षण प्रकट होंगे। मैंने सुना है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब पृथ्वी भारी संकटों से गुजरेगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, वातावरण बिगड़ जाएगा और मनुष्य आपस में ही विनाशकारी युद्ध करेंगे। मुझे इसके बारे में आपसे सुनना है ताकि मैं भी मन में एक संपूर्ण चित्र रख सकूं। श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि कुछ क्षण के लिए दूर गगन में टिकाई, मानो भविष्य के दृश्यों को देख रहे हो। फिर बोले, वीर मारुति, कलयुग का अंतिम चरण बड़ा ही भयंकर होगा। मनुष्य की आयु तब बहुत सीमित रह जाएगी। 2030 वर्षों में ही देह साथ छोड़ देगी और उन वर्षों में भी रोग और क्लेश लगे रहेंगे। धरती का संतुलन अत्यंत विकृत हो जाएगा। कहीं प्रचंड ताप होगा, कहीं भीषण बाढ़, कहीं अकाल, कहीं तूफान। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भीषण युद्धों, महामारी या प्राकृतिक विपदाओं में नष्ट हो जाएगा। मनुष्यों के मन इतने अस्थिर और हिंसक हो जाएंगे कि वे पशुओं सा आचरण करेंगे। कलह और कलुषता चारों ओर छा जाएगी। लोग अपने ही बंधु बांधवों का गला काटने लगेंगे। धर्म का नाम प्रायः मिटने लगेगा। केवल कुछ विरले साधु संत तपस्वी या भक्त रहेंगे जो हिमालय के किसी दुर्गम कोने में या किसी दूरस्थ स्थान पर ध्यान एवं भजन में लीन होंगे। वे ही कलयुग के उस अंतिम प्रलयनकारी समय में भी सत्य की ज्योति को धूमिल होने से बचाए रखेंगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, जब उस स्तर पर विनाश होगा तब क्या कोई अवतार धरा पर आएगा जो उस अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा? क्या ये सत्य है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार का प्रकट होना निश्चित है जो दुष्टों का अंत करके एक नए युग का आरंभ करेंगे? श्री कृष्ण ने हनुमान जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे सुग्रीव मित्र, सत्य है, जब कलयुग अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा, उस समय मैं कल की अवतार लेकर धरती पर प्रकट होऊंगा। मैं उस रूप में अत्यंत तेजस्वी, अश्वारूढ़ और तलवार धारण किए हुए अवतरित होऊंगा। उस समय दुनिया में रह चुके अधर्मी राजा, सत्ता के लोभी लोग,
भयावह युद्ध के आकांक्षी सबका नाश करने के लिए प्रलय की लहर उठेगी। कलिकाल के अतिव्याप्त अंधकार को हटाने के लिए कल की अवतार एक महापरिवर्तन का कारण बनेगा। फिर हाहाकार के बीच जो सच्चे संत, साधक और भक्त बचेंगे उन्हीं से अगले युग की नींव रखी जाएगी। वो युग पुनः सत्य युग कहलाएगा, या कहो एक नवीन सृष्टि का जन्म होगा जहां धर्म पूर्णता से स्थापित होगा। हनुमान जी ने प्रसन्नता से कहा, हे प्रभु, आपका यह आश्वासन सुखद है कि नया युग फिर आरंभ होगा और कलिकाल का अंधकार सदा के लिए नहीं रहेगा। मैंने आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। कलयुग में अधर्म और भ्रष्टाचार, स्वार्थ, क्रोध, लालच एवं लोभ का प्रकोप होगा, पर भक्ति का मार्ग सुलभ रहेगा। स्त्री पुरुष पारस्परिक सम्मान से दूर होंगे और परिवारों का विघटन होने लगेगा। मनुष्य की आयु घटेगी, शरीर दुर्बल होंगे, रोग घेरेंगे, किंतु हरि नाम की शक्ति उन्हें संभाल सकती है। अंतकाल में प्रलयनकारी दृश्य उत्पन्न होंगे, जिसके उपरांत कल्कि के अवतार सबको तार देंगे। अब मेरी एक और जिज्ञासा है, क्या कलयुग में भी कभी कोई उज्जवल पक्ष दिखेगा जहां लोग धर्म और भक्ति को सहजता से अपनाएंगे, या समूचा युग ही अंधकार से घिरा रहेगा? श्री कृष्ण ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, है महावीर, कलयुग को अंधकार का युग अवश्य कहा गया है, किंतु ये कहना उचित ना होगा कि सारा का सारा युग अंधकार में ही होगा। इस युग में भी कुछ समय काल ऐसे होंगे जब महान संत, भक्त, अवतारी महापुरुष प्रकट होकर लोगों को आध्यात्मिक राह दिखाएंगे। भक्ति आंदोलनों का जन्म होगा। विभिन्न भक्त कवियों, संतों और गुरुओं के माध्यम से हरि नाम संकीर्तन का प्रादुर्भाव होगा। अनेक लोग उनके दर्शन या वचन सुनकर अपना जीवन बदलेंगे। समाज के अनेक कोनों में परिवर्तन आएगा। यद्यपि पाप और पतन हावी रहेंगे, फिर भी वह उजाले की एक किरण बनकर सक्रिय रहेगा। उदाहरण के लिए, कुछ समय ऐसा आएगा जब भक्ति आंदोलन बहुत से जनों को ईश्वर प्रेम से जोड़ देगा। वहीं विज्ञान और तकनीक भी प्रगति करेंगे, परंतु मनुष्यों का मन यदि नियंत्रित ना रहा तो वे उस तकनीक का दुरुपयोग करेंगे। इस तरह कलयुग में एक द्वंद्व बना रहेगा, अंधकार और प्रकाश का, अधर्म और धर्म का। एक पक्ष अत्याचार और भोग में लिप्त होगा तो दूसरे पक्ष में कुछ पावन आत्माएं भक्ति व सन्मार्ग पर चलेंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कलयुग में जिन मनुष्यों को ईश्वर भक्ति का आश्रय मिल जाएगा वे अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखेंगे। जब चारों ओर अधर्म और अशांति होगी तो क्या वे सुरक्षित जीवन जी पाएंगे या उन्हें भी संघर्ष करना पड़ेगा? श्री कृष्ण ने दार्शनिक स्वर में उत्तर दिया, हे कपिश्रेष्ठ, संघर्ष तो हर युग में धर्मपरायणों को करना ही पड़ा है। सत्ययुग में भी राक्षसों का नाश करना पड़ा। त्रेता में रावण से युद्ध, द्वापर में कौरव पांडव का महासमर, इन सब में धर्म सेनाओं को परिश्रम और बलिदान देना ही पड़ा है। कलयुग में भी जो ईश्वर का आश्रय लेंगे उन्हें आसपास की विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। कभी परिवार साथ ना देगा, कभी समाज विरोध करेगा, कभी उन्हें किसी दुष्प्रवृत्ति के सामने डटकर खड़े रहना होगा, परंतु उनका आंतरिक बल, उनकी साधना, उनकी भक्ति उन्हें विजय बनाएगी। ऐसा भी होगा कि कुछ भक्त गुप्त रूप से साधनार्थ रहेंगे, कुछ सामाजिक रूप से प्रवचन या सेवा के माध्यम से कार्य करेंगे। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, महानायक ईश्वर जो मेरे नाम पर एक भरोसा रखेगा, मैं उसकी रक्षा सदैव तत्पर रहूंगा। हनुमान जी ने उमड़ती भक्ति से कहा, हे भक्तवत्सल, आपकी महिमा अपार है। अब मुझे आपके मुख से ये सुनकर भी सुख मिलेगा कि कलयुग में मनुष्यों के आहार और आचार विचार कैसे होंगे। क्या वे शुद्ध सात्विक भोजन का महत्व समझेंगे या भौतिक सुखों का पीछा करते हुए तामसिक मार्ग पर चल पड़ेंगे?
श्री कृष्ण ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हे पवन पुत्र, कलयुग में लोगों के खान पान और रहन सहन में बहुत परिवर्तन आएगा। पहले तो वे अपनी भूख से अधिक जीभ के स्वाद के पीछे भागेंगे। तामसिक, तीखे, कृत्रिम और भारी भोजन का प्रचलन अधिक होगा। अनेक लोग मांसाहार और नशीले पदार्थों की ओर आकृष्ट होंगे, क्योंकि वे क्षणिक स्वाद और उत्तेजना में ही सुख समझेंगे। फल स्वरूप उनका मन और शरीर दोनों दुर्बल होंगे। रोग भी बढ़ेंगे और मन में क्रोध, प्रमाद, लालच जैसे विकार हावी होंगे। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अन्न और शुद्ध दुग्धादि का महत्व बहुत कम लोग समझ पाएंगे। पवित्रता एवं पौष्टिकता की चिंता कुछ ही लोगों को रहेगी। हाँ, कुछ संत और साधु सात्विक पथ का अनुसरण करेंगे। उनके अनुयायी भी वैसा ही करेंगे। किंतु विशाल जनसमूह तामसिक एवं रजोगुनी जीवन शैली को अपनाने की ओर प्रवृत्त होगा। हनुमान जी ने बड़े संयत स्वरों में पूछा, हे प्रभु, यदि भोजन और जीवन शैली दूषित होगी तो मनुष्य के कर्म भी दूषित होंगे और तब उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या कलयुग में पुनर्जन्म की व्यवस्था भी वैसे ही लागू रहेगी जैसा हम जानते हैं, या मनुष्यों के कर्मों का हिसाब किताब कुछ भिन्न होगा? श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, हे रामदूत, कर्म का सिद्धांत सार्वकालिक और अटूट है। चाहे कलयुग हो या सत्ययुग, मनुष्य को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अंतर बस इतना है कि कलयुग में पाप करने के अवसर बहुत मिलेंगे और पुण्य करने के अवसर भी सुलभ तरीके से उपलब्ध रहेंगे। किंतु लोग इच्छा शक्ति ना होने के कारण प्रायः पाप और स्वार्थ की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि किसी ने भक्ति, परोपकार और सदाचरण अपनाया है तो उसे उत्तम लोक या मानव योनि फिर से प्राप्त होगी। जिसने अधर्म और पाप का मार्ग लिया उसे अत्यंत दारुण योनियों में जाना पड़ सकता है। कलयुग के अंतकाल में लोगों के कर्म इतने अधम हो चुके होंगे कि बड़े पैमाने पर विनाश होगा। यही प्रकृति का संतुलन है। जब अधर्म हद से पार हो जाता है तो किसी विशाल परिवर्तन के बिना पुनः धर्म की स्थापना संभव नहीं होती। हनुमान जी ने तब एक और प्रश्न रखा, प्रभु, मैंने सुना है कि कलयुग में कुछ लोग बहुत धनी हो जाएंगे, जबकि बहुत से लोग भयंकर गरीबी और अभाव में रहेंगे। सामाजिक असमानता भी बहुत बढ़ जाएगी। क्या ये भी सत्य है? क्या धनिक लोग धर्मकारी बनेंगे या वे अपने स्वार्थ में लिप्त होंगे? और क्या गरीब लोग भक्ति कर पाएंगे या बस भोजन की चिंता में उलझे रहेंगे? श्री कृष्ण ने विनम्रता से स्पष्ट किया, हे कपिश्रेष्ठ, कलयुग में धन का असमान वितरण अवश्य होगा। कहीं बहुत वैभव और कहीं तीव्र अभाव। जो अति धनी होंगे वे प्राय भोगों में फंसे रहेंगे, भक्ति मार्ग से दूर, स्वार्थ और अहंकार में लिप्त। कुछ धनिक ऐसे भी होंगे जो परोपकार और दान पुण्य में रुचि लेंगे, पर उनकी संख्या कम ही होगी। उधर जो निर्धन लोग होंगे उन्हें अपने जीवन यापन की चिंता इतनी सताएगी कि वे भी कभी कभी गलत रास्ते पकड़ने पर विवश हो जाएंगे। फिर भी जो भी ईश्वर पर विश्वास रखेगा, श्रम करेगा और धर्म से नाता नहीं तोड़ेगा, वह चाहे धनी हो या निर्धन, उसका उद्धार हो सकता है। पुण्य, फल और भक्ति किसी एक वर्ग के लिए निर्धारित नहीं होती। यह उस व्यक्ति की आस्था और कर्मों पर निर्भर करती है। कलयुग में धनी निर्धन का भेद उतना नहीं महत्व रखता जितना मन की पवित्रता और नियत का महत्व होगा। हनुमान जी ने पुनः श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आप जो भी बता रहे हैं उससे मुझे कलयुग का विस्तृत दिग्दर्शन हो रहा है। एक बात और जानना चाहता हूँ, कलयुग में लोग किस तरह सुख की परिभाषा समझेंगे? क्या वह समझ पाएंगे कि सच्चा सुख ईश्वर भक्ति और सेवा में है, या भोग को ही श्रेष्ठ समझकर उसी के पीछे भागेंगे? श्री कृष्ण ने उदार भाव से कहा, हे महावीर, अधिकतर लोग भोग को ही अपना परम उद्देश्य मान लेंगे।
धन विलासिता और शारीरिक सुख सुविधाओं को सुख समझकर उनकी प्राप्ति में जी जान लगा देंगे। बहुत कम लोग समझेंगे कि सच्चा सुख मन की शांति और आत्मसंतोष में है। जब मनुष्य को भोगों से भी तृप्ति ना मिलेगी तो कुछ भाग्यवान लोग भक्ति मार्ग पर आएंगे, संतों की शरण में जाएंगे और वहां उन्हें वास्तविक शांति मिलेगी। लेकिन बहुसंख्यक लोग नाना प्रकार की उपभोग सामग्री जुटाकर भी अतृप्त, अशांत और अति लालची बने रहेंगे। इसी कारण समाज में आपाधापी अपराध और छल प्रपंच बढ़ेगा, क्योंकि भोगों की स्वार्थी प्यास कभी बुझती नहीं। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, प्रभु आपकी करुणा अपरंपार है। अब मैं समझ गया कि कलयुग कितना जटिल है, किंतु भक्ति और नाम स्मरण का सरल उपाय उस अंधकार में भी मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। आप कृपया मुझे अपनी आज्ञा दें। मैं शीघ्र ही अपने मार्ग पर निकलूंगा और जहां भी धर्म की आवश्यकता होगी वहां उपस्थित हो जाऊंगा। यदि कलयुग में भीम, अर्जुन या पांडवों जैसे वीरों की पुनः आवश्यकता पड़े तो मैं उनकी भी सहायता करूंगा। अब तो मैं जानता हूं कि सब समय अनुसार होता है। श्री कृष्ण ने मधुर स्मित के साथ उत्तर दिया, हे अंजनी सुता, आप मेरा आशीर्वाद ही नहीं अपितु मेरा हृदय भी साथ लेकर जाए। आपका समर्पण और निष्ठा अनंत है। कलयुग में भी आपकी कीर्ति फलेगी फूलेगी। लोग आपकी पूजा करेंगे, हनुमान जी के नाम से संकट मोचन मानकर आपको पुकारेंगे और आप उनकी बाधाएं हरेंगे। जब किसी ने सच्चे मन से राम कहा वहां आपकी उपस्थिति ही उनका कल्याण करेगी। मैं निश्चिंत हूं कि आप अपने भक्तों पर सदा दया बरसाएंगे। हनुमान जी ने चरण छूकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप भली भांति जानते हैं मैं जीवन धारा में सदा आपके और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का दीप प्रज्वलित रखूंगा। कलयुग आएगा तो आने दीजिए, हम भक्तों के साथ मिलकर उस अंधकार से लड़ेंगे। आपकी दी हुई शिक्षा मेरी प्रेरणा है। कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं अब विदा लूं। श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुए उत्तर दिया, हे हनुमान, आपका आना और जाना दोनों ही मेरे लिए मंगलमय है। आप जब चाहे जहां चाहे अपने भक्तों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रकट हो सकते हैं। मैं सदैव आपके मन में विराजमान हूं और आप मेरे हृदय में कलयुग में भी जब अनाचार बढ़ जाएगा। आप उन विरले सत्पुरुषों का हौसला बढ़ाइए जो धर्म और सत्य को बचाने में प्रयत्नशील होंगे। इस प्रकार आप राम कथा और मेरी कथा दोनों को जीवित रखेंगे। हनुमान जी ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, हे भक्तवत्सल, आपकी आज्ञा मेरे लिए परम प्रिय है। मुझे जो भी शक्ति मिली है वह आप और प्रभु राम की कृपा से ही मिली है। कलयुग के मनुष्यों को भी मैं यही कहूंगा कि यदि वे ईश्वर का आश्रय ले तो उन्हें इस भवसागर में डूबना नहीं पड़ेगा। वे भले ही पापों के अंधकार में घिरे हो, किंतु नाम स्मरण का प्रकाश उन्हें उद्धार का मार्ग दिखा देगा। अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करें, दूसरों की सहायता करें और भोग की अनंत चाहना से जितना हो सके दूर रहें। यही मेरे मन की वाणी होगी। प्रभु श्री कृष्ण ने आखिरी बार हनुमान जी को बड़ी करुणा से निहारा और बोले, पवन पुत्र, अब समय आ गया है कि आप पुनः अपने दिव्य कर्तव्यों में संलग्न हो। मैं भली भांति जानता हूँ आप जिस लोक या काल में भी जाएंगे धर्म और भक्ति का संगम कराएंगे। कलयुग के जटिल प्रश्नों के उत्तर आपकी उपस्थिति ही देगी। आज जो कुछ मैंने कहा वह सब कलयुग के लिए मार्गदर्शक रहेगा। लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि अधर्म कितना प्रबल हो सकता है, परंतु भक्ति उसकी काट है। अतः जाए वीर हनुमान जी, मैंने आपको आशीष दिया है और जब जब आवश्यकता पड़े हम दोनों पुनः संवाद करेंगे। हनुमान जी ने आंखों में भक्ति के अश्रु लिए उत्तर दिया, धन्य हूँ मैं प्रभु, आपने मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कलयुग की काली आंधी में भी आपके नाम का दीपक जलाए रखने का जो दायित्व आपने मुझ पर सौंपा है, मैं उसे यथाशक्ति निभाऊंगा।
मेरे तन मन में बस आप ही विराजमान हैं। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर प्रस्थान करता हूँ, किंतु आपका स्मरण निरंतर चलता रहेगा। श्री कृष्ण ने अपना हाथ हनुमान जी के मस्तक पर रखा। हे वानरवीर जय, आपका शुभ हो। मैं सदैव आपके साथ हूँ। कलयुग की सारी विषमताएं, अब संस्कृति, पाप, अन्याय, इन्हें देखकर भी विचलित ना होइए, क्योंकि आप और मेरे अन्य भक्त इस संसार में प्रेम, सेवा, सत्य और भक्ति के बीज बोते रहेंगे। उनका फल कलयुग की धरा पर कभी ना कभी अवश्य प्रकट होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने हनुमान जी को आने वाले कलयुग की सच्चाई बताई है। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।